Poem Refugee Mother and Child. Poet Chinua Achebe, born on 16th November 1930, Ogidi, Nigeria, died on 21st March 2013 at the age of 82 years, Boston, Massachusetts, United States. Alma mater University of Ibadan, University of London and University of London worldwide. रेफ्यूजी कैंप्स बहुत कॉमन थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जहाँ पर लोग बहुत ही बुरी हालत में रह रहे थे और उन्हें खाना, साफ़ पानी, स्वच्छता जैसी बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल रही थी। यूरोपियन कॉलोनिज़म ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था अफ्रीकन कंट्रीज़ के कल्चर्स और नेचुरल रिसोर्स को, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के रूल से आज़ादी पाने के बाद भी एक इंडिपेंडेंट नेशन के जर्नी में उन्हें बहुत सारी परेशानियों और बदलाव का सामना करना पड़ा था। रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड एक हार्ट टचिंग पोएम है जो डिस्क्राइब करती है ट्रेजेडी, पेन और सफ़रिंग को रेफ्यूजी मदर की, जिसने अपने छोटे से बेटे को मरते हुए देखा भूख की वजह से। पोएम रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड में पोएट चिन्वा आचाबी ने डिस्क्राइब किया है मरते हुए बच्चे और उसकी माँ को। इस पोएम के ज़रिए वहाँ के लोगों की यानी अफ्रीका के लोगों की मिजरेबल कंडीशन पर रोशनी डाली है पोएट ने, जिन्हें रेफ्यूजी कैंप में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। पोएट चिन्वा आचाबी ने अपनी पोएम की शुरुआत में कहा है कि कोई भी मडोना और बच्चा बेटे के लिए माँ की कोमलता की उस तस्वीर को नहीं छू सकता जिसे वो जल्द ही भूल जाएगी। यहाँ पर मडोना और बच्चा जीसस और मदर मैरी को कहा है। पोएट कहना चाहता है कि पोएम रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड में मदर की मोहब्बत अपने बच्चे के लिए पिक्चर शो करती है मडोना की मोहब्बत को अपने बच्चे के लिए, एंड बोथ आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ऑफ पेन सफर्ड बाय मदर फॉर हर बिलव्ड चाइल्ड। अब आगे पोएट ने रेफ्यूजी कैंप के एटमॉस्फियर को डिस्क्राइब किया है कि रेफ्यूजी कैंप भरा हुआ है डिजीज़, स्टारवेशन और डेथ से, बीमारी, भूखमरी और डेथ से भरा हुआ है रेफ्यूजी कैंप। फिर पोएट कहता है कि रेफ्यूजी कैंप की हवा में बहुत तेज़ बदबू थी, डायरिया से पीड़ित अनवॉश्ड बच्चों की, जिनकी बॉडी पर गोश्त बिल्कुल नहीं था, सिर्फ पतली सी स्किन थी जिनमें से रिब्स साफ दिखाई दे रही थी, और वो इतने कमज़ोर थे कि चलने के लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और उनकी बेलीज़ फूली हुई थी क्योंकि बहुत दिनों से उनके पेट में खाने का एक दाना तक नहीं गया था। पोएट यहाँ पर कहना चाहता है कि वहाँ पर मौजूद जो बच्चे थे वो माल नरिश्ड थे। अब पोएट कहता है कि रेफ्यूजी कैंप में मौजूद जो दूसरी मदर्स थी, उन्होंने अपने बच्चों की केयर करना बंद कर दी थी। वो जानती थी कि उनके बीमार बच्चे ज़्यादा दिनों तक इस तकलीफ़ और स्ट्रगल के साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। They knew that their children are sure to meet untimely death soon। पर जिस रिफ्यूजी मदर के बारे में इस पोएम में बताया गया है, वो उन सब मदर से अलग थी। दूसरी मदर्स ने अपने बच्चों की केयर करना बंद कर दी थी। वो मदर अपने माँ होने की ड्यूटीज़ उसी तरह निभा रही थी। वो अपनी मदरली ड्यूटीज़ से पीछे नहीं हटी। उसने अपने मरते हुए बेटे की तरफ अपना दिल कठोर नहीं किया है। वो अब भी उसे प्यार करती है और उसकी परवाह करती है। She had a ghost of smile between her teeth and a ghost of motherly pride। यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि her smile is so weak and pale that it does not even appear like a real smile। उसने अपने चेहरे पर जो मुस्कान सजाई हुई है वो इतनी कमज़ोर और फीकी है कि वो असली मुस्कान जैसी भी नहीं लग रही है। जिस तरह हर मदर अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले बाल बनाती है, तैयार करती है, नाश्ता कराती है, उसी तरह से रेफ्यूजी कैंप की मदर भी अपने बेटे के रस्ट कलर्ड बाल जो उसके स्कल पर थोड़े से ही रह गए हैं,
उसे कोम कर रही है, पर स्कूल जाने के लिए नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए, टूवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ डेथ। शी इज़ पुटिंग फ्लावर्स ऑन अ टाइनी ग्रेव, यानी वो उसे तैयार कर रही है ग्रेव में डालने के लिए, यानी उसे कब्र में डालने के लिए वो तैयार कर रही है। मडोना एंड चाइल्ड और रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड एग्जाम्पल है माँ के प्यार को बेरहमी का सामना करना पड़ा अपने बच्चे की बदकिस्मत मौत पर।